तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 13 के बारे में। शिबुया टावर के पास मेगुमी से अलग होने के बाद यूजी एक्सप्रेसवे के किनारे से शिबुया स्टेशन की ओर भागता है। पुल पार करते टाइम यूजी देखता है कि नीचे पब्लिक को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन मारकर खा रहे हैं। कर्सेस की संख्या बहुत ज्यादा है और यूजी उन सब लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन उसके पास सबको बचाने का टाइम नहीं है। यूजी कंफ्यूजन में है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक यूजी को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज टोगे इनुमा की दे रहे थे। यूजी उनको मदद के लिए कहता है, जिसके जवाब में टोगे सैल्मन सैल्मन कहता है और यूजी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और स्टेशन की ओर जाता है, यह सोचते हुए कि इनुमा की सब कुछ संभाल लेंगे। यूजी के चले जाने के बाद टोगे तुरंत अपने टर्टल नेक को खोलता है और एक मेगाफोन टाइप कुछ निकालता है और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन पर अपनी शापित बोली का इस्तेमाल करता है। रात 10:10 पर यूजी शिबुया स्टेशन में प्रवेश करता है। उसे पता नहीं होता कि चोसो उससे अपने भाइयों का बदला लेने के लिए अंदर तैयार बैठा है। यूजी अंदर भागता है और यह देखकर हैरान हो जाता है कि बिल्डिंग लगभग खाली पड़ी है। यूजी ने सोचा था कि स्टेशन में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। एक पल के लिए तो उसे लगा कि कहीं वो गलत बिल्डिंग में तो नहीं आ गया। यूजी सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने चोसो खड़ा होता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन तभी जैसे ही चोसो यूजी को देखता है, वह उस पर अटैक करने के लिए तुरंत ही अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कन्वर्जेंस पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है। चोसो अपने खून को सख्त बनाकर दबाव के साथ और साउंड की स्पीड से अपने एनिमी पर अटैक करता है। यूजी उसके अटैक से सरप्राइज था, लेकिन चोसो के अटैक से यूजी का लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो जाता है। चोसो जल्दी से कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करता है और अपनी हथेलियों के बीच जमे हुए खून को घुमाता है। यूजी नीचे झुककर बहुत तेजी से चोसो की ओर भागता है, साथ ही साथ पियर्सिंग ब्लेड से भी बचता है। इससे पहले कि चोसो और खून से हमला कर पाता, यूजी अपने घायल हाथ से उसे ऊपर से मारता है। चोसो के गार्ड पर डबल इम्पैक्ट से चोट लगती है, जो चोसो को अजीब लगता है। चोसो यूजी से पूछता है कि क्या उसके छोटे भाइयों ने मरने से पहले उसको कुछ कहा था, लेकिन यूजी को नहीं पता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। चोसो समझाता है कि उसका मतलब उन दो लोगों से है जिन्हें उसने और उसकी दोस्त ने मिलकर मार डाला था, जिस पर यूजी कहता है कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन वो दोनों बहुत रो रहे थे। चोसो पहले तो चौंक जाता है और फिर गुस्सा होकर यूजी पर फ्लोइंग रेड स्केल का इस्तेमाल करता है। चोसो एसो और केचिजू को याद करके बहुत सारा खून पीछे से निकालता है और अपने ऊपर की छत को कवर करता है। फिर वह खून को अपने हाथ के एक गोले में इकट्ठा करता है। यूजी तेजी से अटैक करता है और उसे लात मारने की कोशिश करता है, हालांकि चोसो उसके अटैक को चकमा देता है और फिर यूजी उसे पकड़कर फर्श पर पटक देता है। फर्श पर लेटा हुआ यूजी जल्दी से एक तरफ लुढ़क जाता है, क्योंकि उस पर खून की लाइनें पड़ रही होती हैं। फिर चोसो यूजी पर खून की एक बड़ी लहर चलाता है और उसे दीवार से टकराता है और फिर खून को वापस अपने हाथ में खींच लेता है। अपनी आंखें खोलने से पहले चोसो यूजी को मुक्का मारता है, फिर उसे अपने पैरों से नीचे गिरा देता है और खून से भरी हथेली से उसे दीवार से मारने की कोशिश करता है, जिससे यूजी बाल बाल बच जाता है। हालांकि चोसो जल्दी से उसे लेफ्ट हैंड से पकड़ता है और सक्सेसफुली उसकी चेस्ट पर एक पंच मारता है, जिससे वह दूर गिर जाता है। फिर चोसो अपना सारा खून इकट्ठा करता है और कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करता है और एक और पियर्सिंग ब्लड फायर करने के लिए रेडी होता है। उनकी लड़ाई बढ़ने के साथ यूजी अंदाजा लगाता है कि पियर्सिंग ब्लड से बचने का उसके पास मौका सिर्फ
50% है क्योंकि यह बहुत तेज है। यूजी जमीन से कूदकर चोसो के अटैक को समझने की कोशिश करता है, जिससे वह जमीन पर उतरते ही चोसो को पियर्सिंग ब्लड फायर करने के लिए उकसाता है। यूजी जल्दी से नीचे झुककर ब्लड एरो को चकमा देता है और चोसो की ओर भागता है। चोसो बीम को मोड़कर यूजी को मारने की कोशिश करता है, हालांकि यूजी फिर से उससे बच जाता है क्योंकि पियर्सिंग ब्लड शुरू के शॉट के बाद उतना तेज नहीं होता और यूजी पास आकर जल्दी से चोसो पर पंच मारता है। लेकिन यूजी को पता नहीं होता कि उसके पीछे सुपरनोवा नाम की 3 बॉल हैं। चोसो सुपरनोवा को एक्टिवेट करता है, जिससे वो खून की बॉल फट जाती है और चारों ओर खून की गोली की तरह फेंक देती है, जिससे यूजी की बैक साइड सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। डेथ पेंटिंग बर्ल्ड एज का इस्तेमाल करके चोसो यूजी के पैरों में खून से बने खंजर से वार करता है। दर्द में तड़पते हुए यूजी चोसो से दूर भागता है, लेकिन चोसो जल्दी से ठीक हो जाता है और यूजी को खत्म करने की कोशिश करने के लिए फिर से कन्वर्जेंस और पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है। चोसो सोचता है कि उसने जल्दबाजी कर दी, पहले उसे खून को गाढ़ा करना था। यूजी चोसो के शक्तिशाली होने पर गुस्सा है कि तभी मेकामारू की आवाज यूजी के कानों में पड़ती है। वह पूछता है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है यूजी, लेकिन यूजी उस पर इतनी देर के लिए ऑफ होने पर गुस्सा होता है, जिस पर वह एनर्जी बचाने की बात कहता है। मेकामारू चोसो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि यह बिल्कुल ही नोरिटोशी कामो जैसा है, क्योंकि कामो क्लैन में ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है और उनकी टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, जिसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता है। यूजी को यह जानकारी हेल्पलेस लगती है क्योंकि वह एक और स्लाइसिंग एग्जोर्सिज्म से बाल बाल बचता है। मेकामारू उसे बाथरूम में जाने की सलाह देता है और बताता है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन उस आइडिया के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 10% चांस हैं। यूजी का उसकी बात मानने में ही फायदा है, नहीं तो यूजी वहाँ पर ही मर जाएगा। जैसे ही चोसो पियर्सिंग ब्लेड से अपना कवर खत्म करता है तो यूजी बाथरूम की ओर भागता है। चोसो ऊपर की छत को नीचे की ओर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी फिर भी बाथरूम की ओर भाग जाता है। चोसो को उसकी यह हरकत बेवकूफों वाली लगती है, क्योंकि जहाँ पर यूजी गया है वहाँ पर बाथरूम के अलावा और कुछ नहीं है। चोसो को बगल से कुछ आवाज आती है तो वह सोचता है कि इसने मेरे भाइयों को मारा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होगा और उसे यूजी की ओर से दूसरी आवाज भी आ रही है। तभी मेकामारू चोसो को उली करके अंदर बुलाता है और अंदर जाकर चोसो उसकी बेइज्जती कर रहे मेकामारू को तोड़ देता है। चोसो लड़ाई खत्म करने के लिए अपने आसपास उड़ रहे गाढ़े खून का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन कमरे में चारों ओर छींटे पड़ने वाले पानी से अचानक ही कन्वर्जेंस खत्म हो जाता है, जिससे खून के गोले फट जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन आमतौर पर खून को जमने से रोकता है, इस कारण से यह पानी में आसानी से घुल जाता है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में चोसो अपने शरीर के बाहर खून में मैनिपुलेशन नहीं कर पाता। चोसो को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर ब्लड को कंट्रोल करने पर ध्यान लगाते हुए फ्लोइंग रेड स्किल स्टैक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। यूजी को लगा अब मेरी बारी है, क्योंकि चोसो को अब अपनी टेक्निक के बिना यूजी से हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ेगी। वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं और यूजी उस पर टूट पड़ता है। ना जाने कितने ही लात और घुसंड मार मार कर यूजी ने चोसो को पेल दिया। तभी यूजी को रियलाइज होता है कि वो जीत सकता है, लेकिन अचानक चोसो ने पानी से बचाई हुई एक खून की बूंद पर जोर लगाया, जिससे वो बूंद गोली की तरह निकलकर यूजी के लीवर के पार निकल जाती है। यूजी को लगा उसने गड़बड़ कर दी और अब वो हार जाएगा, लेकिन उसे विश्वास है कि उसके दोस्त गोजो सेंसेई को बचा लेंगे और वो खुद चोसो को मार डालेगा।
चाहे इसके लिए यूजी को अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसी समय चोसो को एहसास होता है कि यूजी ने सिर्फ 3 अटैक किए हैं, फिर भी चोसो उनसे इंजर्ड हो गया है। वह जानता है कि बर्ल्ड मीटियोराइड के साथ एक और सरप्राइजिंग अटैक करने से काम नहीं चलेगा। आमतौर पर बर्ल्ड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल खून को सख्त करने के लिए नहीं किया जाता है। चोसो खून को काटने वाले साइज में घुमाकर एक ब्लेड बनाता है और अपनी राइट हैंड मुट्ठी में एक दांत छिपाता है और अपनी बॉडी के अंदर के खून का इस्तेमाल करके अपनी पूरी मुट्ठी सख्त बनाता है। यूजी को बहुत बड़ा खतरा मानकर चोसो उससे लड़ने के लिए बुलाता है। यूजी और चोसो फिर से भिड़ते हैं, जिसके दौरान चोसो ने छुपाए हुए दांत का इस्तेमाल यूजी को भटकाने के लिए करता है। चोसो उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है और उन दोनों ने अपने अटैक कंटिन्यू रखे। चोसो अपनी तकनीक से एक खंजर बनाकर यूजी को मारता है, लेकिन यूजी उसे रोक लेता है, जिससे वो खंजर यूजी के मुंह पर फट जाता है। यूजी उठता है और कुछ शक्तिशाली किक मारता है, जिससे चोसो को काफी नुकसान हुआ। आखिरकार यूजी ने चोसो के सिर पर चारों ओर अपने पैरों को लॉक कर लिया और उसे फ्लाइंग सीजर लेग टेक डाउन के साथ फेंक दिया। जब चोसो लड़खड़ा रहा था तो यूजी दूर हट गया और अपने राइट हैंड से पंच मारकर सोचता है कि चोसो को लगता है उसके पियर्सिंग ब्लड की अटैक से उसका लेफ्ट हैंड बेकार हो गया है। तभी यूजी चोसो की आंखें ढककर उस पर डाइवर्जेंट का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूजी को कुछ ठीक नहीं लगता और चोसो ने अचानक अपने एक ही पंच से उसकी कॉलर बोन को तोड़ दिया, जिससे यूजी के कंधे पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस वार से यूजी कमजोर हो जाता है और दीवार से जाकर टकरा जाता है। चोसो अपने कपड़े उठाकर बताता है कि उसने अपने शरीर के उस हिस्से की रक्षा की है जिस पर यूजी ने भयंकर हमला किया था। यूजी बेहोश हो जाता है, लेकिन अभी भी वो मुश्किल से सांस ले रहा है। चोसो उसे मारने की तैयारी करता है और यूजी से कहता है कि वह उस दुनिया में जाकर उसके भाइयों को मारने के लिए माफी मांगे जहां पर उसने उनको भेजा है। इतना कहकर चोसो बगल की दीवार पर मुक्का मारता है। अपने डायमेंशन में बैठा हुआ सुकुना यूजी की लड़ाई से दुखी है और यूजी को बेकार कहता है। सुकुना विश्वास नहीं कर पाता कि यूजी इतने घटिया दुश्मन से हार गया है। दीवार टूट जाती है और यूजी फर्श पर गिर जाता है, जबकि चोसो लड़खड़ाते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है। अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है। चोसो के दिमाग में एक ऐसे इंसिडेंट की याद आती है जो कभी हुआ ही नहीं था। उसे दिखता है कि वह अपने सभी भाइयों के साथ पिकनिक टेबल पर शांति से खाना खा रहा है, जिसमें किसी तरह यूजी भी उसको दिखता है। वे दोनों एसो और केचिजू के साथ साथ अन्य 6 भाइयों के साथ खाना खा रहे थे, जो अभी भी कर्स वॉर्म डेथ पेंटिंग के रूप में बंद हैं। यूजी ने उसे कुछ स्पेगेटी भी खिलाई और चोसो को बड़ा भाई कहा। जब यादें खत्म होती हैं तो चोसो को खून निकलता हुआ दिखाई देता है। वह इस बात को लेकर हैरान है कि यूजी उस याद का हिस्सा क्यों था, जबकि वह लड़खड़ाते हुए दूर चला जाता है। मिमिको और नानाको यूजी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाती हैं और यूजी को जिंदा देखकर उसके साथ कुछ करने की बात कहती हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 13 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।